Hello my dear children, welcome to Brain Root Environmental Studies class 5 and today we are going to start with chapter number 14, that is clothes. Necessity is the need for something or need to do something. As the food and air are essential for us, in the same way clothes are essential part of our lives. In this chapter we shall study about the role of clothes. So in this chapter you are going to study about cotton, silk, wool, types and uses of man-made fibers, uses and sources of natural fibers. Children, we all know that we require air, water to live. जितना हमारे लिए एयर वाटर ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए शेल्टर, हमारे लिए क्लोथिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोथिंग भी हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, है ना, रेन से हमें प्रोटेक्ट करती है. इसलिए क्लोथ्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं अच्छा जीवन जीने के लिए. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. अब क्लोथ्स किससे बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल. इनसे ही हम अपने कपड़े जो है वो बनाते हैं. These raw materials are made of very thin filament called fibers. तो ये जो raw materials है जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये बहुत पतले पतले थ्रेड से मिलके बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स. इन्हीं फाइबर्स को हम क्या करते हैं? इन्हीं फाइबर्स को हम ट्विस्ट करते हैं, इनको हम यार्न में बनाते हैं और फिर उससे हम अपने कपड़े जो है वो बना सकते हैं. These fibers are obtained either from plants or from animals. तो बच्चों ये जो फाइबर्स हमने तीन देखे हैं लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, ये नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में आता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स की कैटेगरी में रखा गया है. फाइबर्स obtained from artificial sources are known as man-made fibers. तो हमें अब क्या पता चला कि फाइबर्स भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलता है और दूसरा होता है मैन-मेड फाइबर्स जो कि मैन ने आर्टिफिशियली बनाए हैं. नायलॉन इज वन सच एग्जाम्पल. नाउ कॉटन हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? कॉटन हमें मिलता है फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. The seeds are first taken out from the cotton balls, then the fiber are separated from the seed through a process called ginning. तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं जिनको बोला जाता है कॉटन बॉल्स, और इन कॉटन बॉल्स में से फिर हम फाइबर को अलग करते हैं बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज गिनिंग. उससे फिर हम बनाते हैं यार्न. यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर बाय यूजिंग स्पिनिंग व्हील और चरखा. तो जैसे आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा था, गांधी जी उसमें कपड़े बनाते थे, तो वैसे ही चरखे पे हम क्या करते हैं? कॉटन के यार्न को बनाते हैं. नेक्स्ट, द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द यार्न बाय द प्रोसेस कॉल्ड वीविंग और निटिंग. कॉटन क्लॉथ्स आर सॉफ्ट एंड दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर. तो आपको पता है आप गर्मियों में कॉटन पहनना ही प्रेफर करते हो. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो हमारे स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वो हमें कूल फील कराते हैं. That is why it is comfortable to wear cotton clothes in summers. The first process is picking of the cotton. सबसे पहले लिया जाता है, फिर उसके बाद गिनिंग की जाती है, then spinning takes place और उसके बाद finally fabric जो है वो हम woven कर लेते हैं. Then we have silk. Now silk is a fiber which is very soft, shiny होता है और ये किससे मिलता है? ये मिलता है हमें silkworm से. Silk is known for its softness, luster and strength. Silk is fine, soft thread produced by silkworm. And rearing of silkworm on large scale is called as sericulture. So children, this is very important. Rearing of silkworm on large scale to produce silk is called sericulture. Have a look on Factopedia. Mahatma Gandhi tried to receive India's textile industry by promoting the use of charkha. Hand-spun khadi is one of the symbol of India's struggle for independence. Now, the stages involved in producing silk. तो कौन कौन से stages हैं बच्चों जिससे हम silk बना सकते हैं? सबसे पहले क्या किया जाता है? Silkworms are cultivated on large scale. अब silkworm जो है बच्चों ये खाते हैं mulberry leaves. They feed on mulberry leaves and lay eggs. इसके बाद जब eggs hatch करते हैं तो उनमें से निकलते हैं caterpillar. और ये जो कैटरपिलर है ना बच्चों, इसको सिर्फ और सिर्फ खाना होता है. ये सिर्फ और सिर्फ मलबरी लीव्स को खाता है और खाता रहता है और अपना साइज जो है वो ये इंक्रीज करता है.
फिर दे प्रोड्यूस अ स्टिकी सब्सटेंस विच दे स्पिन अराउंड देमसेल्व्स, और जब ये खूब सारा खाना खा लेता है फिर ये अपने चारों ओर एक कुकून को बिल्ड करता है जो कि होता है एक स्टिकी सब्सटेंस। द कॉन्स्टेंट स्पिनिंग प्रोड्यूसेस फ्लफी लिटिल बॉल्स कॉल्ड कुकून्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, कुकून बना रहा है, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कुकून जो है वो बन के तैयार हो गया। थ्रेड्स ऑफ कुकून बिकम हार्ड व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद एयर। कुकून्स को ही बच्चों गैदर किया जाता है और फिर इनको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है। अगर हम कुकून को बॉइलिंग वाटर में ना डालें और उसको हम एज इट इज छोड़ दें तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर से सिल्क वॉर्म जो है वो बाहर निकलता है और पूरे कुकून को तोड़ देता है। हम क्या करते हैं, हम कुकून को बॉईल करके सिल्क मॉथ को उसके अंदर ही मार देते हैं और फिर कुकून से हम फाइबर को धीरे धीरे अलग कर लेते हैं। अगर सिल्क वर्म उसके अंदर से निकल जाएगा तो वो कुकून को ब्रेक कर देगा और हमें फुल थ्रेड जो है वो नहीं मिल पाएगा। Silk thread is obtained from these cocoons. Threads are woven into cloth. Pair and share. Answer the following question. What are cotton balls? Cotton balls are the seeds through which the cotton fiber is obtained. What is sericulture? Rearing of silkworms on large scale is called as sericulture. Name the cloth which is known for its softness. It is silk. Wool. Now wool is made from sheep hair. आपको पता है जब विंटर्स होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वो वुलन क्लोथ्स के लिए वूल कहाँ से आ रही है? फ्रॉम sheep's hair. The thick layer of the wool is shaved frequently from sheep's skin. This process is called as shearing. तो हम क्या करते हैं, हम sheep की बॉडी से इस wool को रिमूव करते हैं by the process which is called as shearing. The wool is washed, dried and then passed through rollers. तो जो वूल हमने ऑब्टेन किया है हो सकता है वो गंदी हो, उसमें डर्ट हो, उसमें कोई फीकल मैटर्स लगे हों, इसलिए हमें उसे वॉश करना होता है। अच्छे से उसको वॉश किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसके बाद उसको रोलर्स में पास किया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिंग। Then the fibers are spun to make woolen yarn and are knitted by machines or by hand to make various garments. फिर क्या होता है, आपने कार्डिंग कर ली, कार्डिंग के बाद हम उसको स्पन करते हैं और वुलन यार्न बनाते हैं और फिर हैंड से या फिर मशीन से उससे हम वुलन गारमेंट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। वुलन गारमेंट्स आर वोर्न ड्यूरिंग विंटर्स। टाइप्स एंड यूजेस ऑफ मैन मेड फाइबर्स। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हैं जो मैन ने इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि नायलॉन। इट इज सॉफ्ट, नॉन अब्जॉर्बेंट। नॉन अब्जॉर्बेंट मतलब ये पानी को नहीं सोखता है। इट इज लाइट वेट और ये बहुत ड्यूरेबल फाइबर होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट डज नॉट रिंकल ईजिली एंड ड्राइज क्विकली। इसीलिए जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो सब नायलॉन के बनते हैं। क्योंकि ये पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता और इसको सुखाना भी बहुत आसान है। दूसरा, ये रिंकल भी नहीं होता है। नायलॉन इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. It is used to make umbrellas, sportswear, tents, luggage, sleeping bag, bristles of brushes, etc. Then we have polyester. Polyester बच्चों ये एक ऐसा फाइबर है जो बिल्कुल भी रिंकल नहीं करता. It does not crease easily. It is easily washable and is made entirely from chemicals. तो इसमें हमें कोई नेचुरल फाइबर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको डायरेक्टली फ्रॉम केमिकल से बना सकते हैं. It is used to manufacture fiber fills. जो आपके पिलोज, जो बहुत सॉफ्ट पिलोज होते हैं ना, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो बनता है हमारे पॉलिएस्टर से. And make dresses, jackets, sportswear and raincoats. Rayon. Rayon is again a strong and absorbent fabric like cotton. It is obtained chemical treatment of wood pulp. तो wood pulp को chemically treat करके हम rayon जो है वो बना सकते हैं. It is used to make bed covers, blankets, tablecloth, curtains and draperies. Acrylic. It resembles wool. तो बच्चों जैसे आपने देखा रेयन कैसा था, रेयन का लुक आता है कॉटन जैसा, लेकिन वही अगर हम एक्रिलिक की बात करें तो एक्रिलिक का लुक जो आता है वो वूल के जैसे आता है. आपने देखा होगा कुछ स्वेटर्स होते हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, वो एक्चुअली रियल वूल के बने होते हैं, और जो कुछ स्वेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत चीप बिक रहे होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, वो एक्चुअली बने होते हैं एक्रिलिक के, विच इज नॉट अ रियल वूल, इट रिजेंबल्स द वूल. It is an easy care fabric which is comfortable to wear, dries quickly. It is obtained when the fibers are either wet spun or dry spun.
इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज टू मेक स्वेटर्स, सॉक्स, किड्स वेयर, ब्लैंकेट्स एंड रग्स। यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। बच्चों, कॉटन जो है वो प्लांट से मिलती है। हम इससे क्या क्या बना सकते हैं? हम इससे गारमेंट्स बना सकते हैं, फर्निशिंग बैग्स, लगेज, कैनवसेस, आइटम्स ऑफ मेडिकल यूज सच एज बैंडेजेस। देन वी हैव सिल्क। सिल्क हमें किससे ऑब्टेन होता है? सिल्क वर्म से, विच इज एन एनिमल। क्लॉथ्स बनाते हैं इससे हम, होम फर्निशिंग, आइटम्स ऑफ मेडिकल यूज। वूल, वूल अगेन हमें शीप से मिलती है, विच इज एन एनिमल। स्वेटर्स बनते हैं इससे, ब्लैंकेट्स, जैकेट्स, कोट्स, कारपेट्स, सूट्स एक्सेट्रा। हेम्प, हेम्प भी बच्चों हमें प्लांट से मिलती है, जिससे हम कर्टन्स बनाते हैं, ड्रेपरीज बनाते हैं, बेड कवर्स, शीट्स बनाते हैं। देन वी हैव लिनन। लिनन भी बच्चों प्लांट से मिलता है, जिससे हम बनाते हैं टेंट्स, कैनवसेस, टफ क्लोथिंग्स एंड सेल्स। कॉयर, कॉयर भी प्लांट से मिलता है, जिससे डोर मैट्स बनते हैं, मैट्रेसेस बनती हैं, फ्लोर मैट्स, सैक्स एंड ब्रशेस। देन यू हैव जूट। जूट भी प्लांट से मिलता है, ये भी वुड पल्प से हमें ऑब्टेन होता है। इससे हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, फुटवेयर, सैक्स, सैक जो होते हैं ना, बोरी, बोरी भी इसी से बनती है, बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल, रोप, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। की टर्म्स: natural fibers, fibers which are obtained either from plants or animals. Man-made fibers, fibers obtained from artificial sources. Sericulture, rearing of silkworm is known as sericulture. Points to ponder: clothes are made from raw materials like cotton, silk or wool. Silk is known for its softness, luster and strength. The thick layer of wool is shaped frequently from sheep's skin. Man-made fibers include nylon, polyester, rayon and acrylic. Woolen garments are worn during winters. Now have a look on the exercise, children. Take the correct option. Dash is known for its softness, luster and strength. It is silk. Dash clothes are soft and they absorb moisture. So it is cotton. Dash is used in pillows and make jackets. It is polyester. Fill in the blanks. Fibers obtained from artificial sources are called man-made fiber. Cotton is obtained from the seeds of cotton plant. Rearing of silkworm on large scale is called sericulture. Dash are gathered and boiled in water. It is cocoon. Dash is strong and absorbent fabric like cotton. It is rayon. Write true or false. Cotton is obtained from the seeds of cotton plant. Yes, this is true. Rearing of silkworm on large scale is called sericulture. Again true. Nylon and rayon are natural fibers. No, this is false. Woolen garments are worn during summers. This is again false. Silk is known for its softness. Again, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. I hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.